करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव और मैं हूं आपके साथ दिशा बिस्ट। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के जरिए उपचार के तरीके बताते हैं। आज हम बात करेंगे निरोग रहने में भोजन और योग के महत्व के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा और योग के जरिए शरीर को बिना दवा के कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति पंच महाभूतों पर आधारित होती है। इसमें डॉक्टर से सलाह लेकर घर पर ही इलाज संभव है। इसके जरिए जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस, स्पॉन्डाइटिस और तमाम तरह के रोगों से निजात मिल सकती है। नेचुरोपैथी के रोग को ठीक करने के साथ ही उसे शरीर से खत्म करने पर भी ध्यान दिया जाता है। इस चिकित्सा पद्धति में पूरी तरह से प्रकृति में मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल कर अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है। ऐसे ही एक उपचार का तरीका है मड थेरेपी, जो कई रोगों के लिए रामबाण इलाज है। हर कोई ऐसा शरीर चाहता है जो कि एकदम चुस्त, फिट और स्वस्थ हो। अच्छा स्वास्थ्य दवाओं में नहीं, बल्कि दवाओं तो शरीर में उत्पन्न हुए रोगों के लक्षणों के बुरे प्रभावों से हमें राहत दिलाती है। स्वास्थ्य शरीर प्रकृति की वो अनमोल देन है जो कि प्राकृतिक रहन सहन, खान पान और आचार विचार से ही सुरक्षित रहता है। अगर हम दैनिक जीवन में प्रकृति के नियमों का पालन करें तो प्रकृति ही हमें स्वस्थ रखने में मददगार होती है। सच तो ये है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है और हमारी शरीर स्वस्थ रहता है। और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पौष्टिक भोजन, नियमित व्यायाम और योग जरूरी होता है। साथ ही जरूरी है नियमित दिनचर्या। कहा जाता है कि स्वास्थ्य का आधार है हमारा दैनिक आहार। हम सभी जानते हैं कि ताज़ा पौष्टिक भोजन अपने आप में हमें निरोग रखने का तरीका है। पर्याप्त, उचित और संतुलित आहार अच्छे स्वास्थ्य का आधार है। सात्विक आहार शरीर को पोषण, मस्तिष्क को शांत, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। औषधि के प्रयोग से मिलने वाला लाभ उचित आहार लेने से ही मिल सकता है। साथ ही में अगर हम योग करें तो तन और मन दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं जाने माने नेचुरोपैथ प्रोफेसर डॉक्टर बीटी चिदानंद मूर्ति जी। सब आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम डॉक्टर चिदानंद का परिचय अपने दर्शकों से करवाते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर बीटी चिदानंद मूर्ति लंबे अरसे तक आयुष मंत्रालय से जुड़े रहे हैं। आप नई दिल्ली स्थित सेंटर काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी के निदेशक रह चुके हैं। आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे के भी निदेशक रह चुके हैं। आप जिंदल नेचर क्योर इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के पूर्व चीफ मेडिकल अफसर भी रह चुके हैं। आप देश के पहले BNYS SDM कॉलेज मैंगलोर यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल पद की कमान भी संभाल चुके हैं। प्रोफेसर डॉक्टर बीटी चिदानंद मूर्ति को 44 साल का बहुमुखी अनुभव है। आप रिसर्च, टीचिंग, ट्रेनिंग, अस्पताल, प्रशासन के क्षेत्र में काफी अनुभवी हैं। आपने सरकारी और निजी क्षेत्र में कई योग और प्राकृतिक चिकित्सा के नए संसाधनों की स्थापना की है। आप कई संस्थाओं के योग और प्राकृतिक चिकित्सा विभागों से भी जुड़े रहे हैं और आपने अपने कार्यकाल में न सिर्फ शिक्षा के साथ साथ तमाम तरह के रोगों का निवारण भी किया है। प्रोफेसर डॉक्टर बीटी चिदानंद मूर्ति को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए कई सम्मानों से विभूषित भी किया गया है। तो ये था नेचुरोपैथ प्रोफेसर डॉक्टर बीटी चिदानंद मूर्ति जी का परिचय। अगर आप भी आहार और बीमारी के संबंध में कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी है। करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। तो चर्चा को शुरू करूंगी उससे पहले सर, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे यह है कि प्राकृतिक चिकित्सा या नेचुरोपैथी क्या होती है? हेलो जी। प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक जीवन। हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है। मिट्टी, जल, हवा, धूप और आकाश, शून्य। और हमारा इसमें इन पंच महाभूतों का समतोलन को, बैलेंस को हम स्वस्थ कहते हैं। इनका जो असमानता होती है, ज्यादा कम होता है, इनको तो बीमारी बताया जाता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में शरीर के जो निरोधक शक्ति है, हीलिंग पावर है, उसको
बढ़ाने का किया जाता है, प्रयत्न किया जाता है। जितने भी हजारों सालों से जबकि कोई भी इतनी दवाई की पद्धति नहीं थे, तो जो है जिंदा होते थे, स्वस्थ रहते थे, इतने हॉस्पिटल दवाइयों का चक्कर नहीं काटते थे। तो अपना स्वस्थ तो शरीर को अंदर से शुद्ध रखना, मन को शांत रखिए, मन को संतृप्ति रखिए। तन और मन, बॉडी माइंड मेडिसिन कहा जाता है। तो ये बैलेंस का करने का जरूरत है। हर बार दवाई लेने का जरूरत नहीं है। शरीर को शुद्धि रखिए, पानी खूब लीजिए, आहार प्राकृतिक होना चाहिए। कच्चा आहार, निरजनीय आहार शरीर को रोग निरोधक शक्ति बढ़ा देती है। जैसा सभी फल, सभी हरी सब्जियां है, सभी प्रकार का फल है, सभी प्रकार का अंकुरित धान, स्प्राउट, मूंग, चना, मोठ इत्यादि, और दही, छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, और जितने भी विटामिन, सिट्रिक एसिड जूसेस को ज्यादा पीजिए। सबसे पहले प्रकृति चिकित्सा में ये कहते हैं, प्रभाते उत्तिष्ठते उषःपानी, सवेरे उठते ही पानी पीना चाहिए जी। तो वो लोग नहीं करते। हमारे शरीर से करीब 4 लीटर का पानी विसर्जन होता है, मूत्र द्वारा, पसीना द्वारा, सांस के द्वारा और मल के द्वारा। उसको पूरा करने के लिए हमें कम से कम 3 लीटर का पानी पीना आवश्यक है। और उसके अलावा 1 लीटर का जो पानी भरा आहार लेना चाहिए, दही, छाछ, नारियल पानी, जूस इत्यादि, रसम, संभार इत्यादि लेना चाहिए जी। वो देने नहीं तो यदि हम 4 लीटर का पानी भरा आहार नहीं देंगे शरीर को, पानी का जो विसर्जन होता है, निष्कासित होता है, वो कम हो जाएगा। इसमें किडनी की बीमारी, मलबद्धता, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, चर्म रोग इत्यादि सभी आता है। तो पानी, सबसे पहले हमें पानी को अधिक महत्व देना चाहिए। ये साइंटिफिकली भी प्रूव है। 4 लीटर का पानी निष्कासित होता है, तो उसको हमें परिपूर्ण करना चाहिए। और आहार में कच्चा आहार खाने से आजकल की जो आधुनिक बीमारी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, आर्थराइटिस है, इन सब बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं। निरजनीय आहार टोटल राड है, बताते हैं निरजनीय आहार। तो सभी इसमें बहुत सरल है, कोई कच्चा नहीं है। इसमें दैनिक हमारा जो आहार के ऊपर जो करते हैं उसका भी कम होगा। खाना कम से कम दिन में 1 बार खाना, जो रसोई बंद रखिए, निरजनीय आहार खाइए। और कुछ भी फल है, नट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, खजूर है, कुछ सारे फल, सब कोई भी फल में नुकसान नहीं है, उसमें कोई किसी प्रकार का कमी नहीं होती। कभी भी सारी दिन में सुबह रात तक हम कोई भी फल खा सकते हैं, कोई भी सब्जी खा सकते हैं। तो आजकल की जो बीमारी, जो मॉडर्न डिजीज है, उसको दूर करने के लिए ये टाइम में सूत्र बता, तो कम से कम दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीजिए। एक वक्त जो है कच्चा निरजनीय आहार खाइए। सर, सवाल मेरा आपसे ये है कि आज के समय लगातार जो लोग हैं उनकी दिनचर्या ऐसी बन चुकी है कि 2 से 3 दवाइयां उनकी महत्वपूर्ण हो गई है, इतना इम्पोर्टेंट हो गया है उनके लिए, बिना दवाई के वो रह ही नहीं सकते हैं। तो सर, इज इट पॉसिबल कि बिना दवा के हेल्दी रहा जा सकता है, और कैसे? एक उम्र के हिसाब से यदि शुरू से ही हम हमारा डेली जो नित्य जो लाइफस्टाइल है वो सही हो, सही टाइम से उठे, सही टाइम से आहार करे, पानी पीते रहे, व्यायाम करे, सही टाइम से नींद करे, हमारा डेली दिन रुचि जो है वो चर्या जो ठीक हो जाए, तो बीमारी नहीं आ सकते हैं। बीमारी आने के बाद दवाई का यदि टेम्पररी शुरू में ले सकते हैं, मगर हमारा आहार में थोड़ा बदलाव लाए, परिवर्तन लाए, हमारा दिनशैली में परिवर्तन लाए, तो हम दवाई के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। दवाई के ऊपर कम करने के लिए आदि चाहिए आजकल, क्योंकि लोग इतनी दवाई खा रहे जितना जैसे खाने जैसे ही है, और हर दवाई का साइड होता है। तो इसीलिए दवाई के ऊपर जो हमें कम निर्भर होना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि आरोग्य स्वावलंबन होना चाहिए, करके उन्होंने किया था। दवाई के ऊपर इमरजेंसी में और जहाँ जरूरत है, ओल्ड एज में जितना जरूरत है उतनी कम। अगर ये मत सोचिए सिर्फ दवाई हमको सबको स्वस्थ देंगे,
दवाई एक मात्र एक सपोर्टिंग सिस्टम के लिए दवाई ले सकते हैं, पूरा दवा का नहीं लेना चाहिए। इमरजेंसी के सिवा हम दवाई का, इवन डायबिटीज में भी यदि अपना व्यायाम नहीं करेंगे, ठीक से नहीं सोएंगे, मानसिक तनाव रहेंगे, तो डायबिटीज आप दवाई खाते रहे, इंसुलिन लेते रहे, वो बढ़ता जाएगा। इसीलिए हमारा स्वस्थ जीवन जो है, दिननित्य शैली जो है, उसको प्राकृतिक होना चाहिए। हमारा आहार प्राकृतिक होना चाहिए, मिठार के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ तक भी बोलते हुए बीच बीच में आहार को त्याग करना चाहिए। हफ्ते में एक दो रात का खाना छोड़ दीजिए, कुछ नुकसान नहीं होगा। हमारा शरीर, पाचन तंत्र को, पूरा सिस्टम को विश्राम मिलेंगे, तो शरीर अपने आप को बीमारियों को, हमारा सिस्टम को ठीक करने के लिए अवकाश मिलना चाहिए। तो समय देना चाहिए, रेस्ट, टोटल रेस्ट बोलते हैं। उसमें लंगड़ा एकदम हजारों सालों से वेदों में कहा गया, मगर हम लोग उसको, हम ये सोचते हैं दिन में 6 बार खाना है, तो ये गलत है। दिन में 2 ही बार खाइए, 1 बार खाइए, पानी पिए। जो दवाई से ज्यादा निर्भर कहीं से, एवरी मेडिसिन, एवरी ड्रग हैज गॉट साइड इफेक्ट। तो योगाभ्यास करना चाहिए। तो मानसिक संतुलन जब तक नहीं रहेगा तो शरीर में स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। तो तन और मन दोनों का ध्यान रखना चाहिए। हम खाने का मशीन नहीं बनना चाहिए। जितना शरीर को जरूरत है उतना ही खाना चाहिए। कम खाओ, कम खाओ, लंबी जियो, और ज्यादा खाओ, जल्दी मरो, ये भी हो सकता है। जी सर। सर, मड थेरेपी के बारे में काफी बातें होती है। मड थेरेपी के बारे में कुछ बताइए, कैसे इस रोगों का इलाज किया जा सकता है? देखिए, हमारा शरीर में, हम शरीर तो जो बने हैं मिट्टी जल से बना हुआ है, और हम जो भी खाते हैं, आहार जो मिलते हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो मिट्टी से ही आते हैं। आप ब्रेड खाओ, वो भी मिट्टी से आते हैं। मिट्टी का जो मिट्टी में जो मिनरल्स रहता है, वो भी हमारे शरीर को, एक तो हमारा रक्त संचार बढ़ाते हैं। पूरा प्रकृति सबसे बड़ा प्रचलित है संपूर्ण मिट्टी स्नान, फुल बंड बात, बहुत फेमस है। और पूरा शरीर को कूलिंग जिससे शीतलता मिलती है। ऊपर सुपीरियर सर्कुलेशन बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचार बढ़ती है। यहाँ तक भी स्किन का है, जितने भी कोई भी केमिकल दवाई के अलावा तो मिट्टी लेपन करने से ही आपका चर्म का स्वास्थ्य अच्छा आता है, ग्लोरीनेस आता है, ब्लड प्रेशर कम होगा। और जितने भी नर्वस कंडीशन है, नर्वस डेबिलिटीज है, और डायबिटिक न्यूरोपैथी कंडीशन है, तो हमें धूप स्नान लेने में, मिट्टी स्नान धूप स्नान भी होगा, हवा स्नान भी होगा, जो मामूली छत पे दिया जाता है, अच्छी होता है। तो महीने में एक बार तो हर एक आदमी को भी मिट्टी स्नान करना चाहिए, इससे बहुत लाभ है। जी सर, क्या नेचुरोपैथी में सूर्य चिकित्सा या हीलिंग बाय सोलर रेज होती है, और कैसे इससे हील किया जाता है? हमने जैसे हमारा बना हुआ शरीर धूप से, सूरज से बना हुआ, सूरज से बना हुआ, सनलाइट से, सनलाइट में जो सप्तरंगी रहते हैं, विग्रह रहते हैं, तो धूप स्नान लेने से सभी हमारे को एक तो शरीर का साफ पड़ती है, पसीना आती है। और विटामिन डी जो आजकल सबसे ज्यादा जरूरत है, खासकर बॉम्बे इत्यादि में, महानगरी में धूप अच्छी होती है, मगर धूप ज्यादा होने से और एयर कंडीशन में रहने से उनको विटामिन डी इंजेक्शन चालू किया गया आजकल। अभी ये 5-10 साल से चालू हो गया, पहले नहीं थे इस तरह का तकलीफ है। तो ज्यादा विटामिन डी मुफ्त में धूप में प्रकृति में मिलती है, जिनमें सुबह 7 से 10 के बीच में, या शाम को 4 से 3 से 5 के बीच में धूप स्नान ले सकते। कोई भी अपना छत पे, अपना बालकनी में, कहीं भी पिछवाड़े में कहीं भी धूप स्नान लीजिए। विटामिन डी शरीर रोग निरोधक शक्ति बढ़ने के लिए और अन्य मिनरल्स को अब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी जरूरत होती है। तो इसीलिए धूप स्नान अच्छा है, कम से कम 30 से 45 मिनट हफ्ते में या 15 दिन में एक बार लेना चाहिए। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। धूप में बैठने से पहले 2 गिलास पानी पीजिए, और सिर पर एक सादा रुमाल रखिए, बस छोटा सा रुमाल, बस इसमें। उसके बाद जब धूप का अच्छा पसीना आ जाएगा, तो अच्छी तरह ठंडा पानी से शवर स्नान ले लीजिए 10 मिनट का। बिल्कुल आप शरीर से हल्का फुल्का लगेंगे, मन से भी हल्का लगेंगे। मिट्टी स्नान से भी, धूप स्नान से भी, दोनों से भी
तन और मन से हल्का फुल्का लगता है शरीर आपको। जैसा कोई योगा करने के बाद भी शरीर लघु होता है, मन लघु होता है, स्फूर्ति मिलती है। जी सर, योग के बारे में काफी कुछ कहा जाता है। सर, योग कैसे हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है और जो बुजुर्ग हैं उनको किस तरीके का योग करना चाहिए? ये 8 साल से 100 साल तक का उम्र का भी कोई भी योगा कर सकते हैं। डीके सयंगर साहब 98 ईयर तक भी उम्र तक भी योगा करते थे, कोई भी इसमें कोई भी। और हर एक व्यक्ति अपना अपना क्षमता के ऊपर अपना खुद का जो बॉडी बिल्डिंग जो होता है कम होता है, जो कम होता है शुरू कर सकते हैं। वो सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स है। तो जितना आप शुरू करिए, धीरे धीरे करिए और जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए और बैलेंस रख के करना चाहिए और झटका नहीं लगना चाहिए। धीरे धीरे तन और मन लगा के करेंगे योगाभ्यास को, तो पहले आसन भी करना चाहिए। उससे पहले आसन अपने जो हम क्रिया के ध्यान देते हैं, वमन दोती, हफ्ते में एक दिन पेट साफ करना, वमन दोती बोलते हैं, कुंजल क्रिया बोलते हैं, जल नीति। आजकल कोरोना की वजह से सभी भी हॉस्पिटलों में कई डॉक्टर भी जल नीति कर रहे हैं, तो उनको लाभकारी है। तो जल नीति अच्छी बात है। और रबर नीति भी गर्म नमक पानी का गरारे है। और इसके कपालभाति प्रचलित है, कपालभाति कैपेसिटी अपना कहते हैं ठीक से ऑक्सीजन सांस लिया जाए, सांस छोड़ा जाए। सिर्फ सांस छोड़ने का लेने का ध्यान में नहीं होना चाहिए। सांस खाली ज्यादा छोड़ना चाहिए, वैक्यूम करना चाहिए हमें, हमारा फेफड़ों को। उस पर भी जाए पूरा विश्व भर में, भारत में अनुसंधान हुआ है। योगाभ्यास से फायदा है, हर एक के लिए फायदा है। और कोई भी सिस्टम, कोई भी बीमारी हो तो उससे बंद का खासकर आजकल मानसिकता है, दरिद्रता है, तो खिन्नता है, डिप्रेशन है, सभी बीमारी के लिए तन और मन के लिए योगाभ्यास आवश्यकता है। कम से कम आधा घंटा योगाभ्यास करिए। तो इसमें कहीं भी कर सकते हैं, इसमें कोई साधना नहीं चाहिए, इक्विपमेंट नहीं चाहिए, कोई चर्चा भी नहीं चाहिए। थोड़ा अच्छी तरह से सीखना चाहिए गुरुओं से, योगा सेंटर से सीखिए। अब हरिघाट चिकित्सालय में योगा क्लास किया जाता है, जीवन शंकर प्रक्षालंदी किया जाता है। शरीर शुद्धि के लिए बहुत ही लाभकारी है। के लिए कोई भी बीमारी में, हर बीमारी में योगाभ्यास लाभकारी है, कोई में हानि नहीं है, ठीक से करना चाहिए। जी सर, नेचुरोपैथी में खान पान कैसा होना चाहिए? और आजकल इम्यूनिटी बढ़ाने की बात की जाती है, शरीर की इम्यूनिटी को नेचुरोपैथी के जरिए कैसे बढ़ाया जाएगा? जैसे मैंने कहा, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 3 से 4 लीटर का पानी दबाते उद्देश्य से उसका खाना पानी ज्यादा पीना चाहिए। उससे आधा 1 लीटर पानी पीना चाहिए, गर्म ठंडा हो, आपको लगते है वो पी लीजिए। उसके बाद हर 2-2.5 घंटे में पानी पीना चाहिए। और दिन में एक बार सवेरे नींबू पानी पीना चाहिए। और आहार होना चाहिए, होलसम होना चाहिए। ब्रेड, बिस्किट, रिफाइंड ऑयल, ये व्हाइट राइस सब बंद होना चाहिए, सब साबुत होना चाहिए, बिल्कुल साबुत होना चाहिए। और उसमें जो भरा हुआ होना चाहिए। और किस मात्रा में हरी सब्जियां प्रयोजन करना चाहिए, कुछ फल भी लेना चाहिए। और स्प्राउट्स जो है बहुत ही फायदेमंद कार्य है, उसमें अच्छे आसानी से जीर्ण हो जाते हैं, कोई नुकसान नहीं है। स्प्राउट अंकुरित करने में आसान है, कोई भी कर सकते हैं, बच्चा उसमें कोई खर्चा भी नहीं लगता। और उसमें इतनी एंजाइम्स और मिनरल्स और विटामिन सब रहते हैं। प्रोटीन जो वो ब्रेक हो जाता है उसमें अंदर से, क्योंकि धान जो इतना रहता है, जब अंकुरित होने के बाद डबल साइज हो जाता है, तो इजीली डाइजेस्ट पचन कार्य। पुराने जमाने में पहलवान लोग भी स्प्राउट खाते थे। तो ये हमें सस्याहारी पर ज्यादा करना चाहिए, यदि मांसाहारी है तो उसको सीमित में लेना चाहिए। बिल्कुल।
सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये थे प्रोफेसर डॉक्टर बीटी चिदानंद मूर्ति जी, जिन्होंने नेचुरोपैथ के जरिए कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं वो बताया, मड थेरेपी क्या होती है वो बताया, और आयुष्मान भव में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।